जिसने भी ये पोस्टर देखा हैरान रह गया। पोस्टर में शिरडी के साईं बाबा को हनुमान जी खदेड़ते दिख रहे हैं। हैरानी की बात यह भी है कि ये पोस्टर एक धर्मगुरु ने जारी किया था। पोस्टर पर विवाद शुरू हुआ तो इसे जारी करने वाले शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद पोस्टर के पीछे की कहानी लेकर सामने आए। स्वामी जी का दावा है कि एक शिष्य के सपने में हनुमान जी आए और उसने देखा कि हनुमान जी साईं बाबा को खदेड़ रहे हैं और इसी कल्पना के आधार पर यह पोस्टर जारी किया गया है। शुक्रवार को भोपाल में स्वामी स्वरूपानंद ने यह विवादास्पद पोस्टर जारी किया और इस दावे के साथ कि जहां जहां साईं मंदिर है वहां हनुमान जी के मंदिर बनाए जाएंगे। 3 साल के भीतर साईं को खदेड़ दिया जाएगा। उनको स्वप्न आया कि हनुमान जी के साईं को विपरीत हो गया है, खुद डांट के बता रहे हैं। ये वो उचित है। उनका ये कहना है कब साईं यहाँ से भाग जाएगा। 3 साल के बाद वहाँ कुछ नहीं रहेगा। सवाल उठता है कि आखिर साईं को लेकर शंकराचार्य इतने परेशान क्यों हैं? जरा सुनिए साईं पर शंकराचार्य की आपत्ति। उन्होंने साईं के नाम पर एक ट्रस्ट बना के रखा है। तो वहाँ से अनेकों बातें ऐसी उठाई जा रही हैं जो हिंदू धर्म के विपरीत है। वो लोग साईं के शरीर के ऊपर कभी शिव दिखाते हैं, कभी शंकर दिखाते हैं, कभी राम दिखाते हैं, कभी कृष्ण दिखाते हैं। जैसे हनुमान जी सही में मुरली लेकर आए वैसे साईं हनुमान जी को लेकर आ रहे हैं। इस तरह से कल्पित चित्र में लिखा है। लेकिन साईं भक्त शंकराचार्य के इन आरोपों को स्वीकार करने को तैयार नहीं। भक्तों की नजर में साईं चमत्कारी थे। वो दुखियारों का उद्धार करते थे। ये किसी ईश्वरीय शक्ति से कम नहीं। वो सब बकवास की बात, बकवास है। मतलब वो तो क्या उसको लग रहा है सबसे ज्यादा डोनेशन शिरडी में चढ़ता, तिरुपति जी के बाद यहाँ का नंबर है शिरडी का, तो उसको पैसा नजर आ रहा है और कुछ बात नहीं है। नहीं तो बाबा ने 36 चमत्कार दिखाया, तू एक चमत्कार दिखा दे, पानी से दिए जला दे, कुछ भी करके दिखा दे तो हम तेरे को भगवान मानने लग जाएंगे। साईं बनाम शंकराचार्य कांड का ये दूसरा अध्याय है। इससे पहले भी हिंदू मंदिरों में साईं की पूजा के खिलाफ शंकराचार्य आंदोलन चला चुके हैं, लेकिन भक्तों की आस्था है कि धर्मगुरु की सुनती नहीं। शिरडी से लेकर देश भर के मंदिरों और घरों में साईं का पूजन जारी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले 3 साल में शंकराचार्य भक्तों के दिल में साईं की आस्था कैसे खत्म करते हैं। भोपाल से अमित कुमार और शिरडी से नितिन मिराने के साथ आज तक ब्यूरो। शंकराचार्य ने जो पोस्टर जारी किया उससे साईं के भक्त बेहद आहत हैं। साईं भक्तों का यह कहना है कि आस्था निजी मुद्दा है, हर किसी को हक है कि वो अपनी आस्था के मुताबिक किसी की भी उपासना कर सके। फिर ये विवाद क्यों? जिस साईं बाबा के दरबार में रोजाना लाखों भक्त शीश नवाते हैं, उसके लिए क्या इस तरह के पोस्टर जायज है? जिस साईं बाबा के बारे में भक्त ये मानते हैं कि उनके दर से कोई खाली झोली के साथ नहीं लौटता, क्या उसके भगवान होने न होने को लेकर विवाद खड़ा करना सही है? साईं बाबा को लेकर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने जो पोस्टर जारी किया है उसे साईं भक्त पचा नहीं पा रहे। भक्त कहते हैं कि शिरडी में हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार करने वाले साईं के साथ इस तरह का सलूक क्यों? कि एक बहुत अच्छे गीत है, हनुमान ने भला किया रावण की लंका जला दिया। लेकिन मैं यही कहूंगा कि शिरडी में भी हनुमान जी का मंदिर है और उस हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार खुद साईं बाबा ने किया है। साईं बाबा हमारे लिए राम का अवतार है, साईं बाबा हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए ये जो शंकराचार्य अनब शनब जो बात करते हैं इसका मैं निषेध करता हूँ। शंकराचार्य के पोस्टर को लेकर रोष सिर्फ साईं के शहर शिरडी में नहीं है, पूरे देश में फैले साईं भक्त इससे आहत हैं। शिवनगरी वाराणसी में मौजूद सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद इसे पब्लिसिटी स्टंट कहते हैं। महाराज सुर्खियों में रहना चाहते हैं, उनको एक बीमारी है कि मीडिया में हम कैसे बने रहें, तो कोई मुद्दा उनको चाहिए।
साईं की भक्ति का साम्राज्य शिरडी से लेकर काशी तक और पटना से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। यहाँ तक कि जो साईं भक्त नहीं है उन्हें भी लगता है कि धर्म और आस्था के नाम पर इस तरह के विवाद ठीक नहीं। हर किसी को उपासना की आजादी है। मैं चाहता हूं कि साईं बाबा के बारे में कोई लोग गलत ना फैलाएं। जिनकी जिसमें आस्था है, चाहे साईं बाबा में हो चाहे रामचंद्र जी में हो, अगर उनकी आस्था वहां जुड़ी हुई है तो वो उस चीज़ को श्रद्धापूर्वक माने। किसी भी को किसी की धर्म पे आहत करने का अधिकार नहीं है, उसको नहीं करना चाहिए, गलत है, ये नहीं करना चाहिए किसी को। नहीं, ये पोस्टर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हैं जो सब धर्मों को मानते हैं। सनातन धर्म नर में नारायण का रूप देखता है। यहाँ लोग मंदिर में शीश नवाते हैं तो गुरु को भी ईश्वर की तरह पूजते हैं। ऐसे में आस्थावान लोगों को नर और नारायण के नाम पर शंकराचार्य की ये बहस अटपटी ही लगेगी। वाराणसी से नीतीश पांडे और शिरडी से नितिन मिरानी के साथ मणिदीप शर्मा, दिल्ली आज तक। साईं और शंकराचार्य का विवाद पुराना है। इसकी शुरुआत पिछले साल हुई जब शंकराचार्य ने मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाने की अपील की थी। उन्होंने साईं भक्तों के गंगा स्नान पर भी रोक लगाने की बात कही थी। ये तस्वीर पिछले साल की है। शिरडी के साईं बाबा के हजारों भक्त हरिद्वार में साईं की मूर्ति के साथ गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे थे। साईं के जयकारे के साथ इन भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाकर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के खिलाफ विरोध जताया था। दरअसल साईं भक्तों की आस्था की ये डुबकी साईं बनाम शंकराचार्य विवाद की पहली कड़ी थी। तब स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा था कि हिंदू मंदिरों में साईं की पूजा नहीं होनी चाहिए। जो लोग साईं भक्त हैं वो भगवान राम, कृष्ण या शिव का नाम ना लें। साईं भक्त गंगा में स्नान ना करें। वो हमारे मंदिर में न जाए, गंगा स्नान न करे, राम का नाम न ले, केवल साईं बाबा की भक्ति करे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो आके हमारे यहाँ मिलावट करते हैं, धियो जो न प्रचोदयात की जगह साईं जो न प्रचोदयात करते हैं, साईं नमः शिवाय कहते हैं, तो ये मिलावट की बात जो है हमको पसंद नहीं है। शंकराचार्य ने यह विवाद पिछले साल छेड़ा था। पिछले साल जून महीने में अचानक हरिद्वार में शंकराचार्य ने फरमान सुनाया कि साईं हिंदुओं के भगवान नहीं है और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भी नहीं। मुसलमान उन्हें अपना मानते नहीं तो फिर हिंदू ही क्यों माने। शंकराचार्य सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुके, बाकायदा साईं के मसले पर धर्म संसद बुलाई गई और सनातन धर्म से जुड़े मंदिरों से साईं की मूर्तियों को बाहर करने का फरमान भी सुना दिया गया। जब खुद शंकराचार्य ही विवाद का झंडा उठाए चल रहे हों तो फिर विवाद थामे कौन। देश के कई इलाकों में कई मंदिर से एक झटके में साईं की मूर्तियां बाहर की जाने लगी तो साईं भक्तों और शंकराचार्य में छिड़ा विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अक्टूबर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला देते हुए साफ किया कि वो आस्था से जुड़े धार्मिक विवादों में दखल नहीं दे सकता और किस मंदिर में किसकी पूजा की जाए या नहीं की जाए ये तय करना अदालत का काम नहीं है। यानी मामला सुलझने की बजाय और उलझता चला गया, जिसमें शंकराचार्य समर्थक और साईं समर्थक आमने सामने आ गए। शंकराचार्य समर्थकों ने दलील दी कि साईं मांसाहारी मुसलमान थे तो साईं समर्थकों ने दावा किया कि साईं फकीरों के साथ रहने वाले ब्राह्मण संत थे। शंकराचार्य समर्थकों ने दलील दी कि साईं बाबा का असल नाम चांद मियां था तो साईं समर्थकों ने दावा किया कि साईं परभणी जिले के पाथरी गांव के भूसारी परिवार में पैदा हुए थे, जिसके दस्तावेजी प्रमाण हैं। शंकराचार्य समर्थकों ने दावा किया कि साईं को हिंदू रीति से पूजा पाठ करने का कोई ज्ञान नहीं था। वहीं साईं समर्थकों का तर्क है कि साईं सिद्ध फकीर थे। जिस मस्जिद नुमा जगह में वो रहते थे उसे द्वारिका माई कहते थे। उनकी रामकृष्ण में पूरी आस्था थी। उनके चाहने वालों में हिंदू मुसलमान सभी शामिल थे। एक तरफ साईं को गैर हिंदू बनाने और बताने की जिद है तो दूसरी तरफ साईं को मजहबी सरहदों से परे कण कण में भगवान देखने की विरासत से जोड़ने की विरासत खड़ी है। सवाल यह है कि आखिर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को हनुमान जी की छवि बिगाड़ने, उन्हें साईं के खिलाफ दिखाने का हक किसने दिया है। आखिर धर्म में जोड़ने की परंपरा को तोड़ने पर इस हद तक क्यों अड़े हैं शंकराचार्य। आज तक ब्यूरो। शंकराचार्य ने एक बार फिर न केवल पूरे मामले पर सफाई दी बल्कि संघ के नेताओं के ज्ञान पर भी सवाल खड़े कर दिए।
इसका मतलब ये है कि साईं बाबा को मानने वालों ने अगर अपने तक सीमित रखा होता तो हमको कोई आपत्ति नहीं थी। हम साईं के का जो व्यक्ति था उनका, जिसका नाम चांद मियां था, 1838 में उसका जन्म हुआ, 1918 में उसका देहांत हुआ। अब वो जब नहीं है तो हम उसका विरोध क्यों करेंगे? लेकिन उसके नाम से उसको जो ईश्वर बनाया जा रहा है, उसकी मूर्तियां हमारे मंदिरों में रखी जा रही हैं और हमारी पुराणों की नकल करके साईं पुराण बनाई जा रही है, हमारे मंत्रों को दूषित किया जा रहा है। गायत्री मंत्र को धियो योनि प्रचोदयात की जगह धिया साईं प्रचोदयात किया जा रहा है। इस तरह की जो बातें हैं, साईं चालीसा बन रहा है, साईं व्रत बन रहा है।